प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम के शर्मा, सहआचार्य गणित, बीएस, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज बीएससी पार्ट द्वितीय गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सेकंड पेपर अवकल समीकरण एवं आंशिक अवकल समीकरण के अध्याय 90 कोटि के यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण के हल कैसे निकालते हैं के बारे में आज आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बतलाने की कोशिश करता हूं कि 90 कोटि के यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण क्या होते हैं। विद्यार्थियों, स्लाइड पर आपको जो समीकरण नंबर 1 दिखाई दे रहा है, P0 dn y बटे dxn प्लस P1 dn माइनस 1y बटे dxn माइनस 1 प्लस डॉट 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 Pn y बराबर qx, जहाँ पर P0, P1, P2, P3 डॉट 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 Pn तथा q सभी x के गुणांक x के फलन है। इस प्रकार का जो समीकरण होता है वो 90 कोटि का रेखिक अवकल समीकरण होता है। अब ये यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण कब होगा, उसके लिए हम शर्त यहाँ पर निकालेंगे। माना समीकरण एक यथार्थ है, हम इसको यथार्थ मान रहे हैं, तब हम इस समीकरण का प्रथम समाकलन करेंगे। प्रथम समाकलन समीकरण एक का द्वितीय समीकरण के रूप में आपको प्राप्त होगा। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो कि n बार आपने अवकलन किया है, तो अवकलन होने पर, समाकलन होने पर एक अवकलन कम हो जाएगा, अर्थात dn-1 से ही चालू होगा और राइट हैंड साइड में समाकलन qx प्लस c1 लिख दिया जाएगा। यहाँ पर ये जो q1, q2, qn-1 जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी सारे x के फलन होंगे। समीकरण 2 के अवकलन से एक प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अपन ने प्रथम का समाकलन किया है तो समीकरण 2 प्राप्त हुआ है, और 2 का जब हम अवकलन करेंगे तो समीकरण 1 प्राप्त होना चाहिए। अतः 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम इसका अवकलन करते हैं तो आप देख रहे हो पहले वाला पद जिसमें dn-1y बटे dxn है, इसका जब अवकलन करेंगे तो n-1 का अवकलन एक बार और बढ़ेगा, तो आपके पास में P0 dn y बटे dxn आ जाएगा। इसके बाद में dn-1y बटे dxn योगी तो रहेगा, और P0 का अवकलन P0 डैश होगा, अर्थात P0 तथा dn-1y बटे dxn ये दो x के फलन हैं। दो फलनों के गुणनफल का जो अवकलन है वो, जैसा मैंने आपको बतलाया था, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, इस तरीके से लेते हैं। इस विधि को हमने यहाँ पर काम लिया, तो आपके पास में ये समीकरण आपको स्लाइड पर जो नज़र आ रहा है, P0 dny प्लस P0 डैश प्लस Q1 dn-1y बटे dxn प्लस डॉट 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 बराबर qx की। तो ये जो समीकरण आपको प्राप्त हुआ है,
द्वितीय के अवकलन करने के बाद में ये समीकरण नंबर 3 के नाम से जाना जाएगा। अब समीकरण 1 और 3 दोनों समान होने चाहिए, अतः समान होने चाहिए तो इनके गुणांकों की हम तुलना करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, dny/dxn का गुणांक 1 नंबर के समीकरण और 3 नंबर के समीकरण दोनों में समान है, अतः P0 बराबर P0 आ जाएगा। इसके बाद में dn-1y/dxn का गुणांक प्रथम में P1 है और तृतीय में P0 प्लस Q1 है। इसी तरीके से आगे हम इनको सारे गुणांकों की तुलना करके लिखते हैं और इसके बाद में यहाँ से Q1 का मान निकालते हैं P1 माइनस P0, Q2 का मान निकालते हैं, वो निकल के आता है P2 माइनस P1 प्लस P0 क्योंकि आप देख रहे हो कि Q2 का मान निकालने के लिए आप लिखोगे Q2 बराबर P2 माइनस Q1 और Q1 का मान अभी अपन ने निकाला है वो है P1 माइनस P0। तो इसको आप जब यहाँ Q1 का मान रखोगे और उसका अवकलन करोगे तो Q2 का निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से Q3 और डॉट 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 Qn-1 तक के सारे मान हम निकाल लेंगे। विद्यार्थियों, जो इसमें अंतिम संबंध आपको Qn-1 के रूप में प्राप्त हो रहा है, कौन सा संबंध? Qn-1, ये आपके पास में आ रहा है Pn-1 माइनस Pn-2 प्लस Pn-3 इस तरीके से ये चलता रहेगा और लास्ट में +1 माइनस की पावर n-1 P0n-1 के बराबर आएगा। ये जो अंतिम संबंध आपको नज़र आ रहा है, ये संबंध आपका Pn के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? Pn के बराबर होगा। और Pn के बराबर होगा तो हम इसको लिख सकते हैं आगे चल के कि इसके लेफ्ट हैंड में ही राइट हैंड साइड को ले जाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा Pn माइनस Pn-1 प्लस Pn-2 इस तरीके से ये चलते रहेंगे और लास्ट में हमारे पास में -1 की पावर n-1 P0n के बराबर आ जाएगा और ये बराबर 0 के आएगा। तो समीकरण नंबर जो ये 3 हमको प्राप्त हुआ है, ये समीकरण 1 अर्थात nth कोटि के रेखिक अवकल समीकरण के यथार्थ होने का अभिष्ट प्रतिबंध होता है। अब Q1, Q2 ये सारे मान हम समीकरण नंबर 2 के अंदर रख देते हैं। यह समीकरण 1 का प्रथम समाकलन हमारे लिए प्राप्त होता है। तो ये nth कोटि के रेखिक अवकल समीकरण को हल करने का एक तरीका है, जिसको मैं एक उदाहरण की मदद से आपको स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। उदाहरण आपको ये दिया हुआ है जिसमें एक सवाल दे रखा है जिसको 2x स्क्वायर प्लस 3x d2y/dx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 dy/dx प्लस 2y बराबर x प्लस 1 e की पावर x,
ये एक द्वितीय कोटि का, मतलब यहाँ पर n का मान 2 है, द्वितीय कोटि का एक रेखिक यथार्थ अवकल समीकरण है जिसका हमको हल निकालना है। इसका विद्यार्थियों हम तुलना जो अभी हमने अध्ययन किया है उससे करते हैं। यहाँ पर P0 का मान जैसा स्लाइड में आप देख रहे हैं, P0 का मान 2x स्क्वायर प्लस 3x, P1 का मान 6x प्लस 3, P2 का मान आपके पास में 2 और QX का मान आपके पास में x प्लस 1 e की पावर x प्राप्त होता है। अब यथार्थता की जो प्रतिबंध है उसके अनुसार हमारे लिए P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश के मान हम ये P0 P1 P2 से निकाल के देखते हैं। इनके मान निकालने पर हम देखते हैं कि यह मान 0 आता है। अतः दिया हुआ अवकल समीकरण यथार्थ है, क्योंकि 0 आ गया तो ये यथार्थ हो जाएगा, जिसका प्रथम समाकलन हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x dy बटे dx प्लस 2xy बराबर x प्लस 1 e की पावर x dx प्लस c। अर्थात विद्यार्थियों, जो ये समीकरण नंबर 3 का मान जो हमने रखा था वो लास्ट में आपको जो दर्शाया हुआ है उसके अनुसार हम इसको रख देते हैं। अब ये एक रेखिक अवकल समीकरण है। यहाँ से हम समाकलन गुणक IF का मान निकालेंगे। IF का मान जैसा विद्यार्थियों आप जानते हो, समाकलन गुणक IF का मान e की पावर p dx के बराबर होता है। p का मान यहाँ पर 2 बटे 2x प्लस 3 के बराबर है। आप यहाँ पर p का मान रख के इसका समाकलन करते हैं तो IF का मान अपने पास में निकल के 2x प्लस 3 आ जाता है। इसके बाद में हम इसका हल निकाल लेते हैं और वो आता है y इंटू IF बराबर q इंटू IF dx प्लस c। यहाँ पर IF के मान रख देते हैं और जो हमको सवाल दिया हुआ है द्वितीय कोटि का उसका हल निकल के आ जाता है। अब विद्यार्थियों, इसी से संबंधित 2 उदाहरण मैं अनसोल्व्ड उदाहरण आपको दे रहा हूँ, इनको आप स्वयं हल करेंगे। हल करते समय विशेष बात जो ध्यान में रखने की है वो ये है कि सर्वप्रथम आप ये देखने की कोशिश करें कि आपका जो nवें कोटि का जो रेखिक अवकल समीकरण है वो यथार्थ है या नहीं। अगर यथार्थ नहीं है तो सर्वप्रथम उसको यथार्थ बनाना पड़ेगा, और यथार्थ बनाने के बाद में उसके बाद में उसका प्रथम समाकलन लेके उसका हल करेंगे। आज का अध्ययन विद्यार्थियों हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।